हेलो फ्रेंड्स, इस लॉकडाउन के पीरियड में इंडिया पोस्ट ने अपने एप्लीकेशन में एक ऐसा फीचर को ऐड किया है जिस फीचर में आप घर बैठे किसी भी ब्रांच के किसी भी अकाउंट नंबर के आप अपने घर बैठे ही अपने पैसे की निकासी कर सकते हैं। इसके लिए एक शर्त यह है कि आपके अकाउंट नंबर में आपका आधार कार्ड का नंबर और साथ ही साथ मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ होना चाहिए। इस प्रोसेस को पूरा करने के बाद आपके घर में भारतीय डाक विभाग के कर्मचारी एक स्वाइप मशीन लेके आपके पास आएंगे और आपके जितने पैसे की आवश्यकता है उसका वह फिंगरप्रिंट लेके पूरा कर देंगे। अर्थात अपने घर बैठे ही आप अपने पैसे की निकासी कर सकते हैं। इसमें आपको ना ही बैंक जाने की आवश्यकता है, ना ही ATM जाने की आवश्यकता है। यह भारतीय डाक विभाग का एक बहुत ही अच्छा प्रयास है इस लॉकडाउन के पीरियड में। सो फ्रेंड्स, जो इस वीडियो को आगे हम बढ़ाएं तो जो हमारे चैनल में नए जुड़े हैं वे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और साथ ही साथ बेल बटन को दबाना न भूलें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज हमारे चैनल के माध्यम से आपके पास आएंगी वह सबसे पहले आपके बीच पहुंचे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है। अब प्ले स्टोर में सर्च करना है पोस्ट इन्फो। पोस्ट इन्फो को सर्च करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। इसको इंस्टॉल कर लेना है। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते ही आपके सामने ओपन का एक बटन आएगा, उसको आपको टच करना है। जैसे ही आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा आपके सामने इस प्रकार का ये इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको ओपन में टच करना है। ओपन में टच करते ही आपके सामने इस प्रकार का अलाउ का ऑप्शन मांगेगा। आप सबको अलाउ करते जाएंगे। जैसे अलाउ कीजिएगा आपके सामने पोस्ट ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर है उसमें जो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ स्क्रॉल होता जाएगा। इसको चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। जो भी उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शन है वो सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया हुआ है। आप चाहे तो धीरे धीरे इसको पढ़ सकते हैं या तो सीधा आप इसको ऊपर की ओर स्क्रॉल कर सकते हैं और नीचे आई एग्री पे टच करना है आपको। इस प्रकार से ऑटोमेटिकली यह स्क्रॉल हो जाता है और सबसे नीचे दाहिना साइड आपका आई एग्री का ऑप्शन है, उस पर आप टच कीजिएगा। टच करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंस्ट्रक्शन आएगा। इसको भी आपको ओके कर देना है। ओके करते ही आपके सामने यह इंडिया पोस्ट का जो एप्लीकेशन का जो होम पेज है वह आ जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स दिए हुए हैं, लेकिन उस फीचर्स पे हम बात नहीं करेंगे आज। और सिर्फ हम इंडिया पोस्ट एप्लीकेशन में जो न्यू फीचर से ऐड हुआ है उस पर आज बात करने वाले हैं। अर्थात इस लॉकडाउन के पीरियड में आप घर बैठे किस प्रकार से किसी भी बैंक, साथियों ध्यान दीजिएगा, किसी भी बैंक से आप घर बैठे अपने पैसे की निकासी कर सकते हैं। इसके लिए इंडिया पोस्ट ने यह सबसे पहला वाइट कलर में जो दिया हुआ है सर्विस रिक्वेस्ट, ये इसका न्यू फीचर्स है। इसी को आपको टच करना है। इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा और जानकारी दे दें कि इस सर्विस का आप उपयोग तभी कर सकते हैं जब आपके अकाउंट में, यानी आपके बैंक के जो अकाउंट नंबर है उस अकाउंट नंबर में आपका आधार नंबर जुड़ा हुआ होना चाहिए। जब तक वो आधार नंबर जुड़ा हुआ नहीं रहेगा तब तक आप इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब साफ है, आपके अकाउंट नंबर में आपका आधार नंबर जुड़ा हुआ होना चाहिए और साथ ही साथ मोबाइल नंबर भी जुड़ा हुआ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक रिक्वेस्ट OTP भेजेगा, वो आपके मोबाइल पे भेजेगा आधार के थ्रू और उसी को आपको यहाँ पर सबमिट करना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग शुरुआत करते हैं। सर्विस रिक्वेस्ट पे टच करते हैं। सर्विस रिक्वेस्ट पे टच करते ही आपके सामने इस प्रकार का एक छोटा मोटा पेज खुलेगा। एक फॉर्म है, उसको आपको फिलअप करते जाना है। यहाँ पर सबसे पहला है नाम है, दूसरा है एड्रेस है और तीसरा है पिन कोड है, चौथा है ईमेल एड्रेस, पांचवा मोबाइल नंबर और छठा कुछ ऑप्शन आपको टच करना है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, जिस नाम से आपका अकाउंट है वही नाम आपको यहाँ पर टच करना है और जहाँ पर आप पैसा रिसीव करना चाहते हैं, अर्थात कहने का मतलब ये इस फॉर्म को भरने के बाद रिक्वेस्ट डाकघर में चला जाएगा और उस डाकघर से आपको संपर्क किया जाएगा। जो आपका नियरेस्ट डाकघर है
और जहां आप रहते हैं उसका एड्रेस भरना है, जहां आप पैसा को रिसीव करना चाहते हैं, और वही पिन कोड भरना है जो आपका एड्रेस का है, जो नियरेस्ट आपका डाकघर है। फिर ईमेल एड्रेस, फिर मोबाइल नंबर, फिर सेलेक्ट सर्विस है, जिस सर्विस को आप लेना चाहते हैं उसको टच करना है, और उसके बाद नीचे है रिक्वेस्ट OTP पे टच करना है। तो चलिए इसको हम लोग फिल करते हैं। फिर सबसे नीचे रिक्वेस्ट OTP पे टच करेंगे। इस प्रकार फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको नीचे की ओर देख रहे हैं सेलेक्ट सर्विस लिखा हुआ, इस पर आपको टच करना है। टच करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ पैसा किस प्रकार से घर बैठे इस लॉकडाउन के पीरियड में निकालना है उसके बारे में आज सीख रहे हैं। तो इसलिए हम लोग तीसरा ऑप्शन है फिनेंशियल सर्विस, इसको हम लोग टच करेंगे। फिनेंशियल सर्विस को टच करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। थोड़ा सा सर्च होगा, सर्च करते ही आपके सामने एक नया सब कैटेगरी आ जाएगा, उसको आपको फिर से सेलेक्ट करना है। देखिए नीचे पे आ गया है सेलेक्ट फिनेंशियल सर्विस टाइप, इसको टच करना है। यहाँ पर फिर से आपको 2 ऑप्शन आ रहा है। फिर से आपको बता रहा हूँ, आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ आधार के द्वारा किस प्रकार से लॉकडाउन के पीरियड में घर बैठे पैसा निकालना है उसको हम लोग सीख रहे हैं। इसलिए ई मनी ऑर्डर को हम लोग कुछ नहीं करेंगे। नीचे जो लिखा हुआ है आधार इनबिल्ट पेमेंट सिस्टम को हम लोग टच करेंगे। इसको टच करने के बाद सबसे नीचे रिक्वेस्ट OTP है, उसको हम लोग टच करेंगे। रिक्वेस्ट OTP टच करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। आपको मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड किया गया है। अगर वो OTP आपके मोबाइल नंबर पे सेंड नहीं हो रहा है तो आप दोबारा इसको रीसेंड कर सकते हैं और यहाँ पर उस OTP को डालना है। इस प्रकार से साथियों आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP चला गया है, उस OTP को यहाँ पर डालेंगे और डालने के बाद जो ब्लू कलर का नीचे की पट्टी है कंफर्म सर्विस रिक्वेस्ट पे हम लोग टच करेंगे। इसको टच करते ही यह रिक्वेस्ट इंडिया पोस्ट के पास चला जाएगा। इस प्रकार से साथियों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो ब्लू पट्टी के नीचे एक रेड कलर में यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, जो ब्लू पट्टी है उसके नीचे लिखा हुआ है रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली, और आपका रिक्वेस्ट रेफरेंस नंबर भी आपका नीचे दिया हुआ है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट मार लें या तो आप इसको लिख सकते हैं। चलिए हम इसको स्क्रीनशॉट मार लेते हैं ताकि हम भूल ना जाएं। और साथ ही साथ यह रेफरेंस नंबर जो है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी चला गया है। इस प्रकार से आपका रिक्वेस्ट आपका नियरेस्ट जो डाकघर है, जो आप पिन कोड डालें वहाँ पर चला गया है। वहाँ का डाकिया या डाकघर का कोई भी कर्मी आपसे संपर्क करेगा जो आप मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, और आपके पास आएगा, घर पर ही आपको पैसा देकर चला जाएगा। अब थोड़ा सा हम बैक करते हैं। हमारा जो रिक्वेस्ट है वो उसका स्थिति क्या है, उसका स्टेटस क्या है, उसको जानने के लिए हम बैक करते हैं और होम पेज पे आते हैं। होम पेज पर आने पर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, फिर से आपको सर्विस रिक्वेस्ट पे जाना है। सर्विस रिक्वेस्ट को टच करते ही आपके सामने फिर से वही फॉर्म खुलेगा। आप देख पा रहे हैं भारतीय डाक का जो लोगो है उसके जस्ट नीचे में एक लाइन है, उसी लाइन में आपको टच करना है। वहाँ पर लिखा हुआ है उसी पे टच करना है। क्लिक टू ट्रैक योर रिक्वेस्ट पे टच करना है। यहाँ पर जो आपका रेफरेंस नंबर था उस रेफरेंस नंबर को डालना है और इसको फैच कर देना है। रेफरेंस नंबर को डालने के बाद फैच कर देना है। फैच करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। नीचे की ओर देख रहे हैं आपका स्टेटस पेंडिंग दिख रहा है और ये संपूर्ण आपका डाटा आपके सामने है। इस प्रकार से आप जांच भी सकते हैं आप जो आप रिक्वेस्ट किए हैं वह कि उसका स्टेटस क्या है। चलिए साथियों बैक आते हैं। इस प्रकार से साथियों आप इंडिया पोस्ट के इस नए फीचर्स का लाभ घर पर ही इस लॉकडाउन के पीरियड में उठा सकते हैं। फिर से आपको बता दें कि इस सर्विस रिक्वेस्ट में आप इस लॉकडाउन के पीरियड में आपका अकाउंट किसी भी ब्रांच में है, किसी भी बैंक में है, उस बैंक की पैसे की निकासी, पैसे को विड्रॉ आप घर बैठे ही कर सकते हैं, बशर्ते कि आपका फ़ोन नंबर आधार नंबर के साथ जुड़ा होना चाहिए और साथ ही साथ आपके अकाउंट नंबर पर आपका आधार नंबर ज़रूर जुड़ा होना चाहिए। तभी इस इंडिया पोस्ट के इस नए फीचर्स का लाभ उठा सकते हैं।
तो आई होप यह वीडियो आप लोगों के जरूर लाभकारी रहा होगा, और अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना और बेल बटन को दबाना तो बिल्कुल न भूलें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियो इस चैनल के माध्यम से आएंगी वो सबसे पहले आपके बीच पहुंचे। इन्हीं बातों के साथ आपसे मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।